आज मैं बताना चाहता था, जो कि पीछे मैंने बात करी थी, जो बात होती है वो पूरी होगी कि मेरे घर के बाहर पेड़ों का सबब क्या है? मेरे घर के बाहर पेड़ों की इतनी चाहत क्यों है? मेरे घर के बाहर पेड़ों को इतना क्यों पसंद किया जाता है? क्यों हमारे घर में एक पत्ता भी एक टहनी भी तोड़ने की बात नहीं होती? बहुत पहले कभी हमने ख्याल किया था, क्योंकि यहाँ पे आप पेड़ की कोई टहनी तक नहीं काट सकते कर्नाटक में। परमिशन लिया मैंने, परमिशन लेने के बाद भी मेरा जी नहीं चाहा कि किसी ब्रांच को कटवाया जाए, है ना। ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसका जो रेडियस है ऑलमोस्ट 60 फीट होगा। ऊपर आसमान की तरफ कितना ये फैला हुआ है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इधर भी फैला है, उधर भी फैला है, उधर भी फैला है, फैला ही फैला हुआ है। देखो कहाँ कहाँ मेरा पेड़ जा रहा है। मेरे घर में के बाहर जो बाहर आई हुई है, मेरे घर के बाहर जो खूबसूरतियाँ हैं, जो कि कोई मेरे घर में आके कोई कन्नड़ा फैमिली का आते थे वो कॉफ़ी पीने, अब तो यहाँ से वो चले गए। तो वो नीचे उतर के बोल गए थे ना कि ये जो पेड़ों की ब्यूटी है, आपके घर के बाहर कोई 3.5 करोड़ रुपए का खर्चा करेगा तब भी ये ब्यूटी नहीं बन पाएगी। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये वर्षावन है और ये रफली 15 साल पुराना पेड़ है। मेरे घर के ठीक आगे लगा हुआ है। मेरे घर की जो वॉल है उसके 2 फीट आगे ही लगा हुआ है। और आजकल थोड़ा गर्मी है इधर बेंगलोर में, टेम्परेचर 30 को टच कर गया है। कभी 30 को टच करता नहीं है, लेकिन आजकल टच कर गया है। और इसके नीचे कई राहगीर आके सुकून पाते हैं, थोड़ा बैठते हैं, रुकते हैं, फिर आगे जाते हैं। और पक्षी तो सारा दिन ही डेरा जमाए होते हैं। पक्षियों को रात को सोने का ठिकाना बना हुआ है। कोई भी आके रात को देख सकता है। यहाँ पे उल्लू सोते हैं, यहाँ पे तितलियाँ होती हैं, यहाँ पे और भी पक्षी होते हैं, कौवे से बड़े, मगर वो कौवे नहीं, पता नहीं क्या नाम है उनका, ऊपर से ब्राउन होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, सारा दिन वो आवाज़ें करते रहते हैं। तो ये तो इस पेड़ की ब्यूटी है। और इस पेड़ की ब्यूटी पूरी मैं नहीं बता पाऊँगा। इसका तमिल में अलग नाम है, कन्नड़ा में अलग है, उड़िया में अलग है, तेलुगु में अलग है, और मराठी में इसका नाम अलग है ना। बहुत फैला हुआ है ये पेड़। इस पेड़ की जो छाया है वो बहुत सुकून देती है। आजकल गर्मी है थोड़ी, और इतनी ठंडी हवाएं चलती हैं यहाँ पर, कभी कभी कोई भी बाहर कुर्सी डाल के भी बैठ जाता है मेरे से पहचान के लोग कभी कभी आते हैं ना, किसी वक्त, पूरा दिन नहीं कोई आता, हर को ऑफिस में जाना होता है, तो बाहर कुर्सी डलवा के बैठना चाहते हैं। कोई भी अंदर पंखों में नहीं बैठना चाहता। आजकल पंखे चल रहे हैं, पहले तो कर्नाटक में पंखे तक नहीं चलते थे। 15 साल पहले जब हम आए थे यहाँ पर, हल्के स्वेटर पहने जाते थे, हल्के स्वेटर पहने जाते थे। और कॉफ़ी, फ़िल्टर कॉफ़ी तो पीते ही है और 12 महीने यहाँ गर्म पानी, सोलर के पानी से, गर्म पानी से नहाने का एक ट्रेंड है। अब हम लोग गर्म पानी के बगैर नहा नहीं सकते, और सोलर में डेली गर्म पानी रहता है। ये हो गया ये वाला पेड़, है ना। अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है पाम ट्री। पाम है, इसको पाम बोलते हैं। ओके, ये भी रीजनेबली बड़ा हुआ है। और इसके आगे मैं एक और दिखाता हूँ। अब इसमें खाने के लिए खजूरें आने वाली है वक्त वक्त पे खजूरें आती रहती है खाने के लिए। अच्छा, अब आइए आप इधर। इसकी तो जुदा खूबसूरती है। इसकी जितनी खूबसूरती की बातें करें कम होगी। इसको मैं कई बार दिखाया आपको, मगर कितनी बार भी दिखाओ, इसकी ब्यूटी पहले से बड़ी होती है।
मैं इसका कोना कोना दिखा रहा हूँ आपको। हम लोगों को पेड़ों का बहुत शौक़ है। जब मैं सहारनपुर में रहता था तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाके कोई ऑफिस के रेंजर थे, फॉरेस्ट रेंजर ओंकार सिंह, उनको लेके आया था अपने एरिया में। मैंने 53 प्लांट्स लगवाए थे जो बाद में बड़े हो गए थे, बहुत बड़े हो गए थे। और मेरे एरिया के लोग बहुत खुश हुए थे कि मैं कुछ ना कुछ एरिया के लिए करता रहता हूँ। ये है। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा आपको देख के पेड़ों की खूबसूरती को। और अब जो मैं आपको और बात बताने वाला हूँ, एक बिल्कुल जुदा बात बताने वाला हूँ मैं। ये मेरे घर के बाहर का सीन है? ये घर के बाहर है। अभी ये मेरे घर के सामने एक नारियल का पेड़ है, इसको बिल्कुल कटवाया नहीं, देखो अब दीवार में एडजस्ट कर लिया। इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ माई हाउस। इन लोगों ने, ये लोग हैं तेलुगु, आंध्रा के लोग हैं, इन्होंने अपने पेड़ में ही नारियल को एडजस्ट कर लिया। अब मेरे घर के आगे जितने पेड़ों की खूबसूरती है वो बयान से बाहर है। ये तो आपने देख लिया। अब एक व्यू ये घर के बाहर का है। ये घर के बाहर का है। अब इन बातों के बाद क्या बात बचेगी? इस ब्यूटी को बताने के बाद क्या बात बचेगी? मुझे नहीं लगता कि कोई और बात बचेगी, है ना। गर्मी में पेड़ों के नीचे का जो सुकून है वो तो डिफाइन नहीं हो पाएगा। आई थिंक टुडे इट इज़ एनफ। आप भी अपने एरिया में पेड़ लगाएंगे तो आपको खुशी मिलेगी। आप भी अपने घर के बाहर पेड़ लगाएंगे तो खुशी होगी। आप भी अपनी छत पे 60, 70, 80, 100 जितने भी हैं प्लांट्स लगाएंगे गमलों में तो आपको खुशी होगी। और इन पेड़ों में देवी देवताओं का वास है। सुबह जब हम उठते हैं तो हाथ जोड़ते हैं इन पेड़ों के आगे, हमें अच्छा लगता है।